हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो है, जो मैं प्राहिल को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ, तो रास्ते में देखो मुझे दिखाई दिए टूरिस्ट। तो जैसे ही मैंने इन्हें देखा तो मेरा मन किया इन्हें कैप्चर करने का। मैंने कहा देखो ये किस तरह से जो है हमारी जो है हिमाचल की जो है हसीन वादियों को किस तरह से कैप्चर करते हैं, इन पहाड़ों को। तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ प्राहिल को स्कूल लेने क्योंकि मैं और जो है मेरी सिस्टर और जो है ये इसकी बेटी, जो हम जो है घर जा रहे हैं क्योंकि दिवाली आ गई है। तो दिवाली से हम 1-2 दिन पहले घर आ गए थे। और प्राहिल के क्योंकि आज प्राहिल के जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो हम बस से घर जा रहे हैं तो इसलिए हमने छुट्टी ले ली थी। तो तब मैं चली गई थी स्कूल, मतलब प्राइल की छुट्टी लेने के लिए। तो यहाँ देखो आश्वी, जिसे आप जानते हो, मेरी वीडियो मैंने आपको देखा होगा। तो ये है मेरी बहन की जो बेटी है। तो आराम आराम से चली, तो मैंने बोल रही थी कि जल्दी जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। तो क्योंकि हमें बस से ना घर जाना है। ये भी मेरे साथ जा रही है और इसने मेरे घर होते हुए ये अपने घर जाएगी, अपने गाँव। तो यहाँ देखो प्राहिल और आश्वी किस तरह से बस में जो है एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर गाना लगा हुआ था, तो वे हिमाचल का जो है पहाड़ी गाना लगा हुआ था, उसके उसके साथ ये दोनों नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब बहुत टाइम के बाद जो एक दूसरे से मिले हैं। होता ही है जब हम मासियों के जो है बेटे भाई बहन जब इकट्ठे होते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ जो है मेरी सिस्टर जो है सो रही थी, तो इसे डिस्टर्ब लग रहा था क्योंकि ये ना बहुत दूर से आई है, यानी कि चंडीगढ़ से आई थी। तो पहले शिमला तक आई है, फिर वहाँ से हम वैसे ही चले गए थे, मैं स्कूल से आ गई थी। तो दोनों हम निकल रहे हैं घर की तरफ। ये जा रही है एक्चुअली मेरे घर, मेरी सासू माँ के पास, क्योंकि जो मेरी सासू माँ हैं, उम, उनके पास आना था ऐसे, क्योंकि मेरी सासू माँ के जो ब्रदर है, उनके साथ कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग हो गई है, तो उनके पास के लिए से आना है। और आपको पता है घर में बहुत ज़्यादा जो है भीड़ आजकल लगी है लोगों की। जो आप देख रहे हो ये है मॉर्निंग का टाइम। घर पहुंचने के बाद सुबह का टाइम है, जो मैं अपनी शुरुआत कर रही हूँ गाय दूहने से। मैं यहाँ पर गाय से दूध निकाल रही हूँ। साथ ही साथ आपको मिलाती हूँ अपने गाँव से। ये है मेरा सुंदर सा छोटा सा गाँव और ये है सुबह का मॉर्निंग का व्यू, यानी कि 6 बजे का। तो और हल्की-हल्की धूप लगती है, जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है धूप कम निकलेगी। तो यहाँ पर हमारे घर में जो है लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब आना-जाना लगा है। तो यहाँ मैं जा रही थी चाय लेकर। चाय इन्हें नहीं, इन्हें खाना खाने बुला रही थी। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग आए हैं। ये देखो जो बैठे, मैं इनके पैर छू रही, हमारे पंडित जी हैं। तो यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हैं। तो सभी एक-दूसरे के साथ मतलब बात कर रहे। जो साइड में ये बैठे हैं, ये है मेरी सासू माँ जो टीवी के साथ बैठे हैं। जो टीवी के साथ ये मेरी सासू माँ है, तो इनके पास के लिए जो है ना सभी लोग आ रहे हैं। जो इनके भाई है, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो इन्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जो ये पंडित है, ये कुछ समझा रहे थे, तो मैं इनकी बातों को अच्छे से समझ सुन रही थी। तो कुछ ज्ञान शास्त्र की बातें हमें बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स इस तरह से है, जो मेरी सिस्टर है वो घर चली गई थी अपने गाँव करसोग। तो यहाँ पर दूसरे दिन जिस दिन की ये वीडियो मैंने बनाई है, सुबह ही चली गई थी। तो यहाँ पर जो है ये मेरी देवरानी है, जेठानी है, कोई सासू माँ है, कोई लोग आ रहे हैं, कोई पंडित आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर चला है। तो फ्रेंड्स इस बीच ना जो अपने लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो इतने सारे गेस्ट हैं उन्हें ना अच्छे से उनका मतलब स्वागत करना है। तो उनके लिए खाना-पीना, चाय, मतलब इस तरह से प्रबंध चला है। तो इस बीच ना बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है। तो ये है चला है और यहाँ पर जो है सभी अब किचन की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्हें जो है खाने के लिए बुलाया है। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर हमारे जो है सभी एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का जो है भीड़ बनी रहती है। तो जो गाँव के जो सभी है देवरानी-जेठानी जो एक-दूसरे की हेल्प करती है। तो इस तरह से सभी एक-दूसरे की यहाँ हेल्प कर रहे हैं। तो जो ये बैठे हैं ये है मेरे ससुर जी के भाई।
तो थोड़ी देर के बाद मैं ना घास के लिए आ गई थी, क्योंकि इस बीच जो रश है बहुत ज़्यादा, लोगों की भीड़ है, तो मैं लोगों की भीड़ के साथ मतलब गाय के लिए जो है घास नहीं काट पाई थी। तो यहाँ पर मैं 3 बजे आई हूँ, साथ में मेरी ननद भी आई है, तो हम दोनों मिलकर गाय के लिए जो है घास बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है क्या बोलते, इस तरह से जो टाइम निकालना ना, मतलब हर चीज़ के लिए, पशुओं के लिए और परिवार के लिए। तो यहाँ पर मैं जो ग्लव्स लगा रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा जो पहले दिन ना बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, उससे ना खेत ना बहुत ज़्यादा गिले हैं और ठंडे भी है। तो दिन प्रतिदिन हमारे ना थोड़ा मतलब यहाँ पर नमी वाला एरिया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो उस वजह से मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, मतलब बहुत गिलाई जो एक घास है बहुत मतलब वो पानी से भीगा हुआ था और इसमें ओस भी बनी हुई है। तो इस तरह से हमने 2-4 जो है गाय के लिए बिंडे बना दिए थे, जो एक-एक करके हम बनाते हैं उसे बोलते हैं बिंडे। तो यहाँ पर हमने बना दिए थे, 7-8 बना दिए थे। तो उसके बाद हम आ गए थे घर। तो मैं उतनी स्पीड से तो नहीं काट पाती हूँ, पर ऐसे कि आराम-आराम से लगी रहती हूँ, और इसमें बीच-बीच में हल्के-हल्के कांटे भी होते हैं, तो थोड़े आराम-आराम से इस तरह से मैं इसे काट रही थी। तो फ्रेंड्स, घर में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है पढ़ाई के लिए। निकालने के लिए हम निकाल भी सकते हैं, पर जो आजकल जो है इस तरह से जो लोगों की भीड़ बनी है, इससे हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर मैं दिन का जो है सारा काम कंप्लीट करके, खाना तो ऑलरेडी बना होता है, तो शाम को मैंने मतलब सब कुछ करके रखा था। खाना तो बना होता और रेडी करके मतलब मैं 8 बजे को फ्री हो गई थी। तो यहाँ देखो घास, अभी गाय के लिए घास बना रही हूँ, और ये 2-3 दिन के लिए बना के रखना है, क्योंकि अब 1-2 दिन से और मतलब जहाँ पर मिस हैपनिंग हुई है वहाँ पर भी जाना है परिवार वालों ने, तो मैं घर में अकेली हो जाऊँगी, तो मुझे ज़्यादा सा घास बना के रखना है। तो तो इस वजह से ना मतलब टाइम जो है पढ़ाई के लिए मुश्किल हो जाता है निकालना। तो अब मुझे जो है स्टडी रात को ही करनी है। मैंने आपको वीडियो में कहा था कि घर जाके मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे शाम को ही टाइम निकालना है पढ़ाई के लिए भी। तो यहाँ देखो मैंने घास बना दिया है, तो बिल्कुल। तो ये है फ्रेंड्स शाम का वक़्त, 8 साढ़े 8 बजे का। तो मैंने नोट्स ला के रखे हुए थे, नोट्स जो है मैं मुझे लगा हुआ है, जो मैंने नोट्स है इनका रिवीजन अब कर लेती हूँ। जो मेरे नोट्स के ये है नाटक, जो है इन्हें मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाया है, अब घर में तो ये है कि नोट्स हम फटाफट से पढ़ सकते हैं, 1-2 घंटे में भी हम अपने नोट्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे इस तरह से शाम शाम को जो है इस तरह से टाइम देना है, जब तक मैं वापस नहीं जा सकती हूँ 2-3 दिन के लिए। क्योंकि आपको पता ही है अब कितना ही वक़्त बचा है एग्ज़ाम के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा है, क्योंकि इतनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है। 1 महीने से ही होता ही है ना, जब बोलते एग्ज़ाम आते हैं ना, जब बोलते प्रॉब्लम्स आती है, तो एक जगह से नहीं आती है, सारी जगह से आती है। और मुझे कितने चक्कर मैंने घर के लगा दिए इस महीने के, 3-4 चक्कर लगा दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि बाकी लोग किचन में बैठे हुए थे, तो मैं वहाँ से चुपके से अपने रूम में आ गई हूँ, उन्हें बिना बताए। तो जो बाकी है और आधे सो गए थे, मतलब हमारे जो आज फैमिली में बहुत ही ज़्यादा थे, 8-10 लोग थे। तो उन लोगों को खाना-खुना दे के मैं अब फ्री हुई हूँ, 9 बज चुके हैं शायद। तो और थक भी बहुत चुकी हूँ, थक भी बहुत गई हूँ। लेकिन मुझे पढ़ाई के लिए तो मुझे थक के भी ऊपर उठना ही है, क्योंकि बहुत कम समय है मेरे पास, अब 15-20 दिन बचे हैं कम से कम। तो जो मेरे नोट्स हैं मैं अब उन्हें कंप्लीट कर लूँगी, और उसके बाद मैं अपना फर्स्ट बुक मैंने अच्छे से पढ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिवीज़न करना है। तो फर्स्ट बुक के लिए मुझे अब अच्छे से टाइम देना है। तो अब ऐसा है कि बस पढ़ाई का तो मुझे होमवर्क होगा, जो बीच में एग्ज़ाम के बीच जो गया था, इसकी क्लासें लगती थी एग्ज़ाम के बीच, वो वाला होमवर्क मैंने इससे कम करवाना है, तो उसके लिए मुझे इसे टाइम देना है। पर तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम जो है फैमिली के बीच हमें खुद खुद से ही हमें टाइम निकालना है कि किस तरह से हमने पढ़ना है, किस तरह से हमने परिवार को टाइम देना है, ताकि परिवार वाले भी हमारे से नाराज़ ना हो, हमारे से थोड़े असंतुष्ट ना हो। तो मतलब सबको साथ लेकर चलना है। तो अब पढ़ाई के लिए
पढ़ाई तो सबसे पहले होती है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो तो ह एग्ज़ाम निकालना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए तो हमें टाइम निकालना है, चाहे सुबह निकालें, चाहे रात को निकालें। क्योंकि अगर हम ऐसे भी सो जाते हैं ना, तब भी हम मोबाइल में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मोबाइल में 1-2 घंटा जब हम वेस्ट करते हैं तो पता ही नहीं चलता, तो जल्दी तो कौन सोता है। इसलिए 10-11 बजे तक अगर हम पढ़ भी लें, तो 2 घंटे में हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो इसलिए हम कोई भी टाइम ना जो है वेस्ट ना करें, और लास्ट में जो है अब 15-20 दिन बचे, इसमें पीवाईक्यू सॉल्व करें। जो अपने नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवीजन करें, और जो भी मेरे इसमें उपन्यास है, उनके जो पात्र हैं उनको अच्छी तरह से मुझे लर्न करना है, और फर्स्ट बुक का जो है मुझे रिवीजन करना है। तो बस यही है जो है मुझे 20-25 15-20 दिन में जो है लर्न करना है। तो मैंने फ्रेंड्स, आपको पता है मैंने सेट का फॉर्म भरा है, और सेट का फॉर्म में का जो एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक हो सकता है। तो अब मुझे उसके लिए अच्छे से फ़ोकस करना है और उसके लिए अच्छे से स्टडी करनी है। अगर मुझे थोड़ा डाउट नेट के पेपर में लगता है तो मुझे 100% जो है अपने सेट के एग्ज़ाम के लिए देना है। तो उसके लिए अपना बहुत बेस्ट देना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा जो है मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि मैं इसी तरह से रोज़ मतलब डेली अपडेट रहूँ अपने व्लॉग को लेकर। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे कमेंट करोगे, तो मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलती हूँ कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट।